हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की एक स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी जिसका नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। उसके गांव का एक मेला होता है और फिर वहाँ पे वो उसकी भीड़ में कैसे खो जाता है, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. क्या था कि वहाँ पे ना एक स्प्रिंग का फेस्टिवल था, मतलब स्प्रिंग सीज़न होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है सब जगह। और फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज्ड अ गैरली क्लेड ह्यूमैनिटी। और वहाँ पे क्या था, पतली पतली गलियों में से पतली सकरी गलियों में से, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न में। भीड़ थी थोड़ी-सी। Some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ चल रहे थे, टहल रहे थे, कुछ मतलब अपने घोड़ों से सवारी कर रहे थे, घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे और कुछ लोग मतलब बैम्बू जो होते हैं वो अपने ऊपर ले जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ी से जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के मतलब पैरों के बीच से वहाँ पे चल रहा था। बहुत खुश था वो और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। बहुत हंसी खुशी वो चल रहा था। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके मम्मी पापा उसको आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम। मतलब जैसे कि क्या होता है कि वो वहाँ पर जो भी शॉप्स थी लाइन बाय लाइन, उनमें जो टॉयज़ थे उसको वो देख रहा होता है। उनको मतलब देख के ऐसे समझो कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनसे एडिक्ट हो जाता है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं वो टॉयज़, तो वो देख रहा होता है उनको। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. मतलब वो तुरंत अपने मम्मी पापा की तरफ बढ़ा और उनके उसके जो पैर थे वो अपने मम्मी पापा की आवाज़ को फॉलो कर रहे थे। और लेकिन उसकी जो आइज़ थी वो अभी भी उन्हीं टॉयज़ के ऊपर अटकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he couldn't suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. मतलब वो वहाँ पे आया जहाँ पे उसके माँ बाप उसके लिए रुके हुए थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। मतलब वो अपने मन की इच्छा उनको व्यक्त नहीं कर पाया, उनको बता नहीं पाया, क्योंकि वो पहले से ही उनका वो आंसर जानता था। एज़ यूजुअली वो मना ही करने वाले थे, इसलिए उसने उनसे कुछ कहा नहीं। बट फिर भी ही आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। उसने बोला कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. मतलब उसके पापा ने उसको एकदम गुस्से वाली आंखों में देखा, जैसे कि मतलब फैमिलियर थोड़े परिवार के लोग होते हैं, थोड़े गुस्से में देखा उसको। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो उसकी मम्मी ने ना, मतलब उसकी मम्मी बहुत खुश थी उस दिन, और वो उसके ऐसे फ्री स्पिरिट देख के बहुत ज़्यादा वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। एकदम से वो अंदर से उनका मतलब मन पिघल सा गया। तो वो अपने बच्चे को अपनी उँगली पकड़ाती हैं और कहती हैं कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। देखो बेटा, तुम्हारे पीछे क्या है। इट वाज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मतलब वहाँ पर क्या था कि पूरा सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो मतलब क्या लग रहा था, वो ना एक अ, पिघला हुआ सोने जैसा लग रहा था, जो कि मीलों मीलों तक सिर्फ यही दिख रहा था कि जैसे कि सिर्फ सोना सोना सा हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. और क्या था वहाँ पे, एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप, और मतलब लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इन सब का ग्रुप था जो कि अपने पंखों को मतलब बहुत एकदम पसारे हुए पंखों के साथ उड़ते हुए वो लोग अपने फ्लावर्स को ढूंढ रहे थे स्वीटनेस के लिए, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स।
तो मतलब वो लोग फ्लावर्स से स्वीटनेस लेने के लिए वो ढूंढ रहे थे इधर उधर। फिर क्या होता है, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एज ही वुड ट्राई टू कैच इट। मतलब वो तो बच्चे ने वो देखा तो वो उसके पीछे जाने लगा, बच्चा उनको फॉलो करने लगा। और फिर क्या होता है, एक वहाँ पे उनमें से एक बैठ गया तो उसने बच्चे ने ट्राई किया उसको कैच करने का, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मतलब वो बस अपने हाथ में पकड़ने वाला होता है तभी वो जो होती है बटरफ्लाई वगैरह वो फिर से उड़ के अपने चली जाती है, फिर से वो उड़ जाती है और वो बच्चा नहीं पकड़ पाता है उसको। फिर क्या होता है कि देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ। फिर उसकी मम्मी उसको मतलब आवाज़ देती हैं कि आओ बेटा, मतलब फुटपाथ पे आओ। तो उसकी मम्मी उसको बुलाती हैं। फिर क्या होता है कि वेट अ मिनट। फिर क्या होता है यहाँ पे कि ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. होता क्या है कि वो अपने मम्मी-पापा की आवाज़ मतलब उनके पीछे जाता है, अपने मम्मी-पापा के पीछे जाता है, पेरेंट्स के पीछे जाता है। बट क्या होता है कि वो जल्द ही पीछे छूट जाता है उनसे, क्योंकि वहाँ पे ना वो जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि अपने घर से वो लोग निकल रहे थे होल से, अपने छोटे-छोटे होल से वो सारे इंसेक्ट और वर्म्स निकल रहे थे, फुटपाथ पे आ रहे थे सनशाइन को एन्जॉय करने के लिए। They come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं कि आओ बेटा आओ। वो क्या होता है कि एक कुएँ के पास बैठे होते हैं, कुएँ के चारों तरफ मतलब बड़ी सी दीवार होती है, उसके पास वो बैठे होते हैं और फिर वो बच्चा उनके पास भाग के जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, and he began to gather the raining petals in his hand. जैसे ही बच्चा वहाँ पे मतलब जिस जिस जगह पे उसके माता पिता बैठे होते हैं वहाँ पे वो जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एकदम कहीं से बहुत सारे फ्लावर्स गिर पड़ते हैं उसके ऊपर। और क्या होता है, फिर वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और वही जो वो पत्तियाँ होती हैं फ्लावर्स की, वो अपने हाथों पे गिरते हुए वो देखने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, dove!" Uh, the raining petals dropped from his forgotten hands. फिर क्या होता है कि वो ना डव को देखता है। डव होती है, एक बर्ड होती है, तो वो उसको देखता है और अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए भागता है, द डव। और उसके हाथों से वो जो वो पकड़े होता है जो वो अपने हाथों में पकड़े होता है पेटल्स, पत्तियाँ, वो गिर पड़ती हैं वहाँ से, वो उनको भूल जाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसको फिर बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, who had now gone running in wild uh, uh, capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. क्या होता है कि वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, आओ बेटा आओ, जो कि मतलब जो कि अब वो बैनियन ट्री के पास पहुंच गया होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि हिम एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक नैरो। वो मतलब वहाँ पे पतली-पतली जो गलियाँ होती हैं वहाँ पे वो घूमने लगता है, वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। मतलब वो वहाँ पे जो पतली-पतली गलियाँ होती हैं वो लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मतलब वो मेले को जाती हैं मस्टर्ड फील्ड से होती हुई। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging
the to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो गाँव के पास से निकलता है तो वो देखता है कि काफ़ी लोग, मतलब फुटपाथ पे काफ़ी लोगों की भीड़ है, जो कि मतलब वो वहाँ पे मेले में आए हुए थे। और फिर क्या होता है, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड fascinated by the confusion of the world he was entering। और एक बार फिर मतलब वो ये सब देख के थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मंत्रमुग्ध टाइप हो जाता है कि मतलब ये क्या है, किस टाइप का वर्ल्ड है ये, कि कितने सारे लोग हैं। फिर क्या कहते हैं, इस स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एक मतलब मिठाई वाला होता है, वो ये सब बेच रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड द crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो क्या होता है कि मतलब वहाँ पर जो भीड़ होती है एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब उस फेयर के, उस मेले के एंट्रेंस के कॉर्नर पे वहाँ पे सारी भीड़ मतलब जमा होती है, पूरी भीड़ जमा होती है। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी कलर्ड मिठाइयाँ होती हैं जो कि सिल्वर और गोल्ड लीव से डेकोरेटेड होती हैं। The child started open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet। तो क्या होता है कि वो बच्चा उसको देखता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है, जैसे कि उसको वो बर्फ़ी बहुत पसंद होती है। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured। उसने मतलब वो धीरे से मुनमुनाया टाइप, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, इस टाइप से वो थोड़ा सा मुनमुनाया। But he half knew that as he begged that his plea wouldn't be hated because his parents would say he was greedy। मतलब उसके उसको लेकिन पता था कि जितना भी चाहे वो करे, प्लीज़ करे, कितना भी प्लीज़ करे, लेकिन उसकी यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं चलने वाली, क्योंकि उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। मतलब वो बिना किसी आंसर के चल देता है वहाँ से। A flower seller hogged a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। फिर क्या होता है कि वहाँ पे फूल बेचने वाला होता है, वो मतलब गुलदस्ता बेच रहा होता है गुलमोहर का। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, I want that garland. But he knew well his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर क्या होता है, उसने मतलब वो गुलदस्ता देखा होता है, उसका वो भी मन होता है, वो धीरे से मुनमुनाते हुए कहता है कि मुझे वो गुलदस्ता चाहिए, लेकिन वो जैसा कि जानता है कि उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे, तो फिर वो कुछ भी नहीं कहता और बिना किसी आंसर का वेट करे वो वहाँ से भी मूव ऑन हो जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it। एक वहाँ पे एक आदमी था वहाँ पे, वो मतलब एक हाथ में एक पोल लिए, डंडा टाइप का लिए हुए खड़ा हुआ था, जिसमें उसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून्स थे, उसमें उड़ रहे थे सब। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। मतलब उस बच्चे को वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और उसका मन हुआ कि मुझे ये सारे मिल जाएं, उसके कलर उसको बहुत अच्छे लगे। But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys। So he walked on further। लेकिन उसने वो भी अपने मम्मी पापा से नहीं बोला कि मुझे ये बलून चाहिए, क्योंकि उसको आंसर पता था। उसके मम्मी पापा उससे बोलते कि बेटा आप बहुत मतलब अभी आप उतने बच्चे नहीं रहे हो जो आप इस टाइप से मतलब टॉयज़ या बलून से खेलोगे। तो वहाँ से भी चला गया। Snake Charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। एक सपेरा था जो कि मतलब एक सपेरा था जो कि फ्लूट मतलब बीन बजा रहा था वहाँ पे, और जो वो थी उसकी बास्केट थी, उसमें वो सांप मतलब वो कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, मतलब वो ऐसे राउंड 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 होके बैठता है ना स्नेक, तो वो वैसे करके बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुली बेंड लाइक अ नेक विद ऑफ अ स्वान। मतलब उसकी जो स्नेक था उसकी जो गर्दन मतलब निकली हुई थी, ऐसे वो गर्दन ऊपर करे हुए था स्वान की तरह। while the music stole into its invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall। मतलब जैसे उसके कानों में म्यूजिक जा रहा था, तो वो मतलब वैसे ही अपने
मतलब मूव कर रहा था अपनी वो नेक. द चाइल्ड went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charm played, he proceeded farther. मतलब वो वहाँ पे द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, मतलब वो बच्चा उसके स्नेक जो सपेरा था उसके पास गया, लेकिन उसको लगा कि उसके मम्मी पापा उसको डांटेंगे, इसलिए फिर वो वापस आ गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट एंड फुल स्विंग, मतलब आप पूरे में झूले थे, पूरे में मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried and with dizzy laughter. मतलब वहाँ पे सब जितने भी थे, लेडीज़ थे, वुमेन थे, लेडीज़ मैन सब उनके मतलब बच्चे वगैरह सब वहाँ पे झूल रहे थे, झूले चिल्ला रहे थे, बहुत मतलब मज़े कर रहे थे. द चाइल्ड वॉच देम intently, and then he made a bold request. I want to go on a roundabout, please, father, mother. मतलब उसने बहुत ज़्यादा अपने फिर उसने क्या किया, आफ्टर ऑल उसने सब कंट्रोल करते हुए उसने रिक्वेस्ट कर ही ली कि मुझे वो झूला झूलना है प्लीज़. देयर वॉज नो रिप्लाई, मतलब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ देम, वो उनके पीछे नहीं थे. ही मतलब उसके साथ नहीं थे वो. ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, उसने दूसरी साइड देखा. दे वर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे. ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उनका कोई साइन नहीं था. अ फुल deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. मतलब वो बहुत तेज रोया, और वो वहाँ से जहाँ पे वो खड़ा हुआ था वहाँ से वो भाग गया. क्राइंग इन रियल फेयर, मतलब डरते हुए, उसे डर था, वो रो रहा था. मदर फादर, अपने मम्मी पापा को बुलाते हुए वो रो रहा था. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे. हॉट एंड fierce, his flushed face and convulsed with fear, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, रो रहा था. पैनिक स्ट्रिकन, वो सिसकियाँ ले रहा था. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू अदर साइड, मतलब वो एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था. हिदर एंड देदर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब चारों तरफ, वो हर तरफ घूम रहा था. नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना था. फिर क्या हुआ? Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied. His yellow turban came untied and his clothes become muddy. मतलब वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, उसके कपड़े भी सब वैसे अजीब से हो गए थे, इधर उधर हो गए थे, सब में मिट्टी लग गई थी. Having run to and fro, मतलब वो आगे पीछे भाग रहा था. In a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs, मतलब वो सिसकियाँ ले रहा था, रोता जा रहा था, डर भी रहा था. At little distances on the green grass he could see, मतलब वो थोड़ी दूर पे हरी घास देख पा रहा था. Through his filmy eyes, men and women talking, मतलब वो देख रहा था कि जैसे कि कोई man और woman talking कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloths, मतलब वो bright yellow cloths. uh, he tried to look intentionally among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his mother or father among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. मतलब वहाँ पे उसको सब दिख रहे थे सिवाय उसके मम्मी पापा को. सब उसको सब उस बच्चे को सब दिख रहे थे, हंसते बात करते हुए, लेकिन उसको उसके मम्मी पापा नहीं दिख रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine, to watch people seem to be crowding. मतलब अब क्या हो रहा था कि भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी. Every little inch of space here was congested with man, मतलब जरा जरा सी जगह भी सब भरी हुई थी. But he ran through people's leg, his little sob lingering. मदर फादर, मतलब वो बस अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए, बस वो इधर उधर लोगों के पैरों के बीच से निकल रहा है, इधर उधर से वो भागता जा रहा था बस. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. क्या हुआ कि मंदिर के पास, मतलब मंदिर के नियर द एंट्रेंस ऑफ द टू द टेम्पल, मंदिर के पास क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा. मैन jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. क्या हो रहा था कि वहाँ पे सब लोग मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, काफ़ी लंबे चौड़े आदमी थे सब. तो
मतलब hefty shoulders थे सबके. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, father." मतलब वो इतना ढूंढ रहा था, सब कर रहा था, चिल्ला भी रहा था, बट आगे पीछे बस वो घूम ही रहा था, उसको नहीं मिल रहे थे उसके मम्मी-पापा, और उसकी आवाज़ भी उतनी नहीं ऊँची जा रही थी, उतना नहीं चिल्ला पा रहा था. A man in the surging crowd heard his cry and stopped and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. मतलब एक आदमी वहाँ पे उसने देखा उसको रोते हुए, वो उसके पास आया, उसने उसको अपनी गोदी में उठाया. "How did you get there, child? Whose baby are you?" The man asked as he steered clear of the mass. मतलब उस बच्चे ने पूछा कि बेटा आप यहाँ कैसे आए? How did you get here? आप यहाँ कैसे आए? आप किसके बच्चे हो? The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." मतलब वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस इतना कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man tried to soothe him by talking him to the roundabout. मतलब वो उसको थोड़ा बहलाने का ट्राई कर रहा था कि बेटा आप विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या आपने हॉर्स मतलब हॉर्स पे राइड किया. he gently asked as he approached the ring. मतलब वो रिंग के पास पहुंचा तब उसने पूछा. The child throat tore into a thousand shrill sobs as he only shouted, "I want my mother, I want my father." मतलब वो कुछ नहीं सुन रहा था बच्चा, वो बस रोए जा रहा था और ये कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played the flute to the swaying cobra. "Listen to that nice music, child," he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother, I want my father." वो आदमी उसको वहाँ पे उसके सपेरे के पास लेके गया जहाँ पे वो बीन बजा रहा था और उससे बोला कि बेटा आप ये देखो कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है. लेकिन उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए. वो बस एक ही ज़िद लगाए हुआ था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. फिर वो आदमी उसको उस गुब्बारे वाले के पास लेके गया और बोला देखो बेटा कितने अच्छे बलून हैं. ये सोच के कि वो बच्चा उन बलून से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो थोड़े टाइम मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो बच्चा सिर्फ़ यही कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. उसने मतलब बलून से अपनी नज़रें हटा ली, उसने देखा तक नहीं, बस वो यही चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. "Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?" मतलब वो कह रहा था कि क्या तुम अपने फूलों वो आदमी यही ट्राई कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ करके बच्चा चुप हो जाए, थोड़ा खुश हो जाए. वो बच्चे को फूल वाले के पास लेके जाता है, कहता है देखो बेटा कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, क्या तुम्हें मतलब देखो कितनी अच्छी कितनी स्मेल इसकी कितने नाइस मतलब इसकी स्मेल कितनी अच्छी है और ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, क्या तुम अपने गले में एक फूलों की माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, "आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर." उस बच्चे ने फूलों से भी अपने मतलब उसने टर्न्ड हिज नोज़ उसने अपनी नाक घुमा ली और उसने कुछ नहीं बोला. वो बस यही कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. "What sweets would you like, child?" he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, "I want my mother, I want my father." मतलब वो बच्चा वो आदमी उसको मिठाई वाले के भी पास लेके गया और वो पूछ रहा था कि बेटा आप क्या खाओगे, कौन सी मिठाई खाओगे? लेकिन वो बच्चा बस वो एक ही बात कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. और मतलब एट द एंड वो बच्चा उस मेले में खो ही जाता है. ये स्टोरी मुल्क राज आनंद ने लिखी हुई है.
रिटन बाय मुल्क राज आनंद। और मतलब ये 9th क्लास की है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी स्टोरी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको भी कैसी लगी स्टोरी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।